हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार जानदार आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश गढ़ 2.0। हाँ जी, वही इंग्लिश गढ़ का YouTube चैनल जो अब बन चुका है समस्तीपुर जिलों की आन बान शान और बिहार का सबसे पसंदीदा YouTube चैनल। हाँ जी, तो आइए हम सब कोशिश करते हैं और आते हैं आपके नए लेक्चर के साथ, और ये क्लास 12 का लेक्चर है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर अब एग्जाम नजदीक आ चुका है, सर वन शॉट वीडियो लेके आप आ जाइए। हम बोले कि नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड 2026 के लिए वैसे मात्र 3 से 4 चैप्टर, 5 चैप्टर जिसको आप पढ़ के पूरा 95 से ऊपर ला सकते हैं। और आप पढ़िए इस लेवल की कि आपको मिटाने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी चाहिए। अभी हमारे साथ भी वही सारी चीजें हो रही हैं, हमको भी ऑफलाइन में तोड़ने की बहुत सारी प्रयास की जाती है। लेकिन याद रखिए, अभी पाकिस्तान इंडिया को मिटाने की कोशिश किया, मिटा क्या? नहीं। क्यों नहीं मिटा? क्योंकि जब आप बुनियादी चीज, जब आप ओरिजिनल चीज से मिलकर बने होंगे तो आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि आपको जो है बहुत मेहनत और आपकी जो बेस है उसको मजबूत करनी पड़ेगी। ओके, तो आइए आपको हम बताते हैं क्या है। और जरा हाँ, वो नीचता की कार्य होती है जो खुद बराबरी आपकी नहीं कर पाएंगे, बस वो आज क्या है, वो खुद पढ़ा लिए, घर पे जाके सोचेंगे कि उसको कैसे तोड़ा जाए, उसको कैसे जोड़ा जाए। अरे प्रभु, पढ़ा लीजिए, खुद में काम आएगा। ठीक है, आइए हमारे जैसा मेहनत करना आप भी सीखिए। हम लोग बात करते हैं बिहार बोर्ड 2026। बिहार बोर्ड 2026, बिहार बोर्ड 2026 इंग्लिश इंपोर्टेंट चैप्टर। जी हाँ, बिल्कुल, मैं लिमिटेड चैप्टर बता दूंगा पूरे किताब में, पूरे एनसीईआरटी की किताब में और ग्रामर में सब मिला के 10 से 11 चैप्टर बता दूंगा, उसी से टोटल क्वेश्चन आएंगे। आइए, बिहार बोर्ड 2026 आगे देखिए क्या है। इसके बाद कुछ देखने का जरूरत नहीं। और एक मिनट, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, भला इसे कौन ना जाने, फिर वही बातें। ठीक है, बस इतना पढ़ लो, 95% पक्का। चलो भाई, करते हैं स्टार्ट। देखिए, कलर कर लेते हैं चेंज, आ जाते हैं यहां पे। देखिएगा, कहते हैं इंग्लिश जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको 3 सेक्शन जनरली पढ़ने होते हैं, एक बुक के, एक ग्रामर के और एक डिस्क्रिप्टिव के। ठीक है, बुक वाला हम पहले बताते हैं, फिर ग्रामर का बताएंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव का बताएंगे, तीनों का हम बताएंगे। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो आपको ये टी शर्ट पे दिख रहा होगा नाम, उसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। बुक, सबसे पहले प्रोज वाला स्टार्ट करते हैं। प्रोज में आप याद रखिएगा, मात्र 6 चैप्टर को आप विशेष रूप से पढ़ना है। अफसर कहेंगे सर आपको सेटिंग वेटिंग है बिहार बोर्ड में क्या? अरे नहीं जी, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन बैंक को देखा है। ठीक है, हाँ याद रखिए, अगला वीडियो जो आ रहा है ना, वो ये वीडियो है कि सर क्वेश्चन बैंक खरीदे या फिर गेस्ट पेपर खरीदे, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो लेकर के हम आएंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। ये ऑफलाइन में खत्म है। भारत इज माई होम, ये भी आज ही खत्म हुआ है। अगला ए पिंच ऑफ स्नफ, आर्टिस्ट, द अर्थ और मैरिज प्रपोजल। इतने चैप्टर हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या क्या? इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माई होम, तीसरा ए पिंच ऑफ स्नफ, चौथा द आर्टिस्ट, पांचवा द अर्थ और छठा अ मैरिज प्रपोजल। तो ये 6 चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस इसका ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, और आप टेंशन मत लीजिए सर ऑब्जेक्टिव कहां से सॉल्व करें। ऑब्जेक्टिव आप केवल इसको अगर आप सॉल्व कर लिए ना, आप केवल आप इसको अगर आप सॉल्व कर लिए तो आपको किसी चीज को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। अब तो एक एक बच्चे को किताब मिल चुका है। ठीक है, अब होगी रिजल्ट वाली तैयारी इंग्लिश गढ़ के साथ। दोनों मीडियम में ये किताबें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इसका बहुत सारा क्या है, क्वेश्चंस जो है वो मिल चुका है। बहुत सारे आदमी बोल रहे थे ये 5000 ऑब्जेक्टिव लिख करके यहाँ पे 2000 दिया है, तो भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये आ गया है अगला 2000 ऑब्जेक्टिव के लिए, ये ग्रामर ग्रंथ। तो आपने ये देखा क्या कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आपको स्पेशली चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है? इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माय होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, द अर्थ और मैरिज प्रपोजल। आगे अगर मैं बात कर लूं अब कि सर पोयम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पोयम में सर, पोयम में क्या क्या पढ़ेंगे? पोयम में आपको पढ़ना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बताइए,
जॉन डन का। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो खत्म ही है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पता ही आपको, एन हैप्पी था पता ही आपको, द सोल्जर आपको पता ही है, मैकाविटी आपको पता ही है, ठीक है, और माई ग्रैंड मदर हाउस। मात्र ये जो है इस 6 चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, आपको इसके बाद कुछ चैप्टर आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन? माई ग्रैंड मदर हाउस, मैकाविटी, सोल्जर, ठीक है, सोल्जर, एपिताफ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और क्या? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आइए अब जो चैप्टर है इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। स्वीटेस्ट लव, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिताफ, द सोल्जर, मैकाविटी और ग्रैंड मदर हाउस। सर यहां तक तो सही है, आगे अब कौन सा बात करेंगे? ठीक है, आगे हमको बात करना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश पर। सर स्टोरी ऑफ इंग्लिश ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश के बारे में। हाँ, एक बात और याद रख लीजिएगा कि अगर ये वाला बुक अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये रेनबो पार्ट 1 तो जब 2 को आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको नहीं मिलेगा, इसके अलावे एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बुक आती है, ठीक है, उसको सॉल्व करना, ठीक है। 11th वाले के लिए है ये वॉल्यूम 1 स्ट्रक्चर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। वर्ब फॉर्म या वर्ड एक्सप्रेस जिसकी वर्ड कमजोर है वो सब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब तो हम बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मिडिल इंग्लिश पढ़ लीजिए, मिडिल इंग्लिश, उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, और क्या फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, और क्या 2 चीजें हमने अलग से जोड़ दिया है, एक ड्रामा और एक नॉवेल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावे आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश इधर से 20 नंबर आपका आ जाएगा। क्या क्या? ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश और ड्रामा और नॉवेल, ठीक है। सर यहां तक तो सही है सारी बात, ठीक है, सारी बात सही है। सर ग्रामर का बता दीजिए। तो ग्रामर जानने से पहले आप जान जाइए कि आज क्लास 11th में पूस की रात, ठीक है, ये खत्म हो गया है, पूस की रात खत्म हो गया, इसका लेक्चर भी जस्ट अभी आने वाला है, पूस की रात। आप कहेंगे कि सर आप तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं फिर हिंदी कैसे पढ़ाने लगे? भाई साहब प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रयास करते हैं। पिछले साल भी हमने हिंदी पढ़ाया है और बहुत अच्छे बच्चे स्कोर भी किए हैं, और इस बार से तो ऑनलाइन में भी आ रहे हैं हिंदी को लेकर के, तो आप हमसे पढ़ भी सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है। और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आइए, सबसे अधिक बच्चे को दिक्कत होता है कि सर वो पूरा 11th ग्रामर पढ़ लेता है, पूरा 12 पढ़ लेता है, उसके बाद भी पढ़ लेता है, उससे पहले भी पढ़ लेता है, ठीक है, लेकिन समझ में आता है कि सर ग्रामर का इतना पढ़ना है कि क्या पढ़े। आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सिंटैक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिंटैक्स। सिंटैक्स कहने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आप पढ़ लीजिए, ये तो हो चुका है। नाउन पढ़िएगा, नाउन अच्छे से, इसी में एक टॉपिक और आप पढ़ लेंगे, नंबर। क्या पढ़ लेंगे? नंबर, ठीक है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन अभी 2 साल 3 साल से नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन देख लीजिएगा, ऑड आउट, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, टाइम एंड टेंस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मॉडल्स आप पढ़ लीजिएगा, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सीख जाइएगा, यानी जिसको आप वॉइस कहते हैं डायरेक्ट। उसके बाद नरेशन आप पढ़ लेंगे और एंटोसाइनो आप पढ़ लेंगे। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके अलावे आपको पढ़ने की कहीं से कोई समस्या नहीं बचेगी, ठीक है। आप डायरेक्ट इतना भी पढ़ के काम चला सकते हैं। सिंटैक्स, नाउन, ऑड, आर्टिकल, टाइम एंड टेंस, मॉडल्स, एक्टिव से पैसिव, नरेशन, एंटो और साइनो। याद रखिए, अगर ये पूरा का पूरा, एक मिनट याद रखिए, अगर आप पूरा का पूरा, अगर ये वीडियो चाहते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाए तो आप हमारे प्ले स्टोर पे आइए और इंग्लिश गट को आप सर्च कीजिए, मिल जाएंगे आप आसानी से। सर्च करने के बाद वहां पे कोर्स सेल हो रहा है, आप वहां से खरीद सकते हैं कोर्स को, पूरा हिंदी, संपूर्ण इंग्लिश की कोर्स आप खरीद सकते हैं, अलग अलग दोनों बैच, ठीक है। और लेने के बाद आप लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं और बहुत जल्द उस पर क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और क्लास लगभग वहां पे स्टार्ट हो भी गई है, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।